नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज गौपुत्र केतन शर्मा। जी हां, इलेक्शन 2023 है और बड़े बड़े नेताओं की अब सभाएं भी शुरू हो चुकी है। जी हां, राजनीति में कौन कब कितना बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता या कह भी नहीं सकते। आज प्रदेश के मामा, जी हां, मुंह बोले मामा, जिन्हें सब मामा कहते हैं, ऐसे शिवराज सिंह चौहान की धुलकोट में सभा थी। सभा में वो उत्साह नहीं दिखाई दिया, वो उमंग नहीं दिखाई दी जो एक इलेक्शन को होना चाहिए। जी हां, मामा आते हैं, अपनी बहनों से खाना खाते हैं, मगर जो 5 साल खाना उनके जीजा उनकी बहनों को खिला रहे हैं उसका हिसाब तिसाब, यानी कि वो कितनी परेशानियों में अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं, ऐसे सवाल पर मामा चुप हो जाते हैं। जी हां, मामा ने अपनी बहनों से खाना तो खाया, मगर वो बातें करना भूल गए कि आखिर इस महंगाई के दौर में जिस तरह से आपने सिर्फ चुनाव से कुछ महीने पूर्व अपनी बहनों के खाते में 1250 रुपए डालने की घोषणा की है, मामा श्री आप 5 साल कहाँ चले गए थे। जी हां, मंच से मामा ने सुमित्रा को आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी चिंता करेंगे। वही नेपा नगर की प्रत्याशी, जी हां, नेपा नगर की प्रत्याशी पूर्व विधायक और वर्तमान में जो भाजपा की प्रत्याशी है मंजू दादू, उनकी भी चिंता की। उन्होंने कहा कि हमने मंजू को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारी चिंता करेंगे और आज हमने उनको टिकट दिया है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। और आज मैं कह रहा हूं, मैंने जब सुमित्रा जी चुनाव लड़ रही थी तब मैंने मंजू से कहा था कि बेटी मैं तेरा ध्यान रखूंगा और स्थान सुनिश्चित करूंगा। आज इस भरी सभा में मैं कह रहा हूं, सुमित्रा मेरी बहन है, उसका मान सम्मान और स्थान मैं सुनिश्चित करूंगा, ये मेरा वचन। तो सुना आपने कि मुबोले मामा ने कैसे सुमित्रा काजडेकर और मंजू दादू को लेकर कहा कि तुम्हारी चिंता तो ये मामा ही करेगा, मगर उस हर्षवर्धन को कैसे भूल गए जिनके पिता नंद कुमार सिंह चौहान ने न जाने आपकी कुर्सियों को कितनी बार बचाया है। उस हर्षवर्धन को कैसे भूल गए जिसके पिता के नाम पर आप 8 विधानसभा जीतने का दावा कर रहे हैं। उस हर्षवर्धन को आप कैसे भूल गए जिन्हें लोकसभा चुनाव में आप हेलीकॉप्टर में लेकर घूमते थे। जी हां, जब मीडिया ने हर्षवर्धन के नाम पर मामा से सवाल किया तो मामा कन्नी काट गए और बोले बात चल रही है। आप बताइए भैया, नंद कुमार चौहान जी के सुपुत्र में बगावत करके निर्दलीय फॉर्म भरा है, क्या कहना? तो उन्होंने कहा कि कोई भी बोले हम मानेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में कितनी सीट आएगी? अब तक का ऐतिहासिक बहुमत, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत। आखिर क्या हर्षवर्धन को केंद्र से हरी झंडी मिल गई है कि जाओ हर्षवर्धन, अब तुम्हारे बल पर ही चुनाव लड़ लो, जीत के आओगे तो भाजपा की झोली में ही। आखिर ये चुनावी रण कैसा है, क्योंकि ये वही मामा है जो खंडवा की एक सभा में कहते थे कि नंदू भैया और शिवराज 2 जिस्म मगर एक जान है। जी हां, वही 2 जिस्म एक जान बोलने वाले शिवराज सिंह चौहान ने हर्षवर्धन को चुनावी रण में ऐसे अकेले छोड़ दिया मानो अब उन्हें अकेले ही रणभूमि में उतरना पड़ रहा है। जी हां, नंद कुमार सिंह चौहान की वो 40 साल की विरासत अगर उसको कोई आगे बढ़ाएगा तो उनका बेटा ही ना। फिर अगर आप परिवारवाद के नाम पर टिकट काटते हो तो बताइए कि एक बड़े राजनेता का बेटा क्या काम करने किसी फैक्ट्री में जाएगा? नहीं ना साहब, वह आखिर तो राजनीति ही करेगा। जी हां, शिवराज सिंह चौहान ने किस प्रकार से बढ़ चढ़कर हर्षवर्धन या नंद कुमार सिंह चौहान को पिछली सभाओं में पुकारा करते थे, इस बार उन्होंने इस तरह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि समय बदल चुका है, वक्त बदल चुका है और ये राजनीति है साहब, जहां पर जब किसी से काम पूरा हो जाता है तो उसे साइडलाइन कर दिया जाता है। जी हां, ऐसे ही व्यूज़लों को, ऐसे ही हादसों को देखकर चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उनके कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, खासकर उनको जो झंडे और दरिया उठाते हैं, कि जब आपका काम हो जाता है तो आपको इस तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। खैर, दरमियान हर्षवर्धन ने हुंकार भर दी है और वो रणभूमि में उतर गए हैं। 40 से 45 साल के उनके पिता का जो सफ़र था, जो जनता में उनका प्यार है, उस बल पर वो चुनाव लड़ने उतर चुके हैं। अब जनता फैसला करेगी कि नंद कुमार सिंह चौहान का कारवा
आगे बढ़ेगा या यही रुक जाएगा। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को, चुनावी समर की रणभूमि को देखने के लिए आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं मिलेगा। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी भी दबाइए ताकि सबसे पहले आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर, वीडियो एडिटर ललित पाचन के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।